नमस्कार, आप देख रहे हैं जेकेएस न्यूज़। हम आज नील साल से बात करेंगे। नील, ये क्या कारण था कि आपको एप्लीकेशन देना पड़ी पुलिस स्टेशन में? क्या रीज़न था? ज़रा बताइए आप जनता को। ये मैंने नया नगर पुलिस स्टेशन में एप्लीकेशन दिया है क्योंकि मैंने एक सोशल मीडिया पोस्ट पर कमेंट किया था। मैंने अपने विचार रखे थे सिर्फ कि हम देवेंद्र जी के खिलाफ नहीं है, हम मेहता जी के खिलाफ नहीं है, हम हमारे लोकल कैंडिडेट के खिलाफ है। तो इस बार तो सबको 8-8 कैंडिडेट की चॉइस है क्योंकि लोकसभा में महायुति है, विधानसभा में महायुति है। तो यहाँ पे तो आप आपके हिसाब से कैंडिडेट चूज कर सकते हो। आप शिवसेना को दीजिए कि बीजेपी को दीजिए, वोट तो देवेंद्र जी को ही जाने वाला है। मैंने सिर्फ इतनी सी बात लिखी थी उसमें। वार्ड क्रमांक 20 के खड़े उम्मीदवार दिनेश जैन जी की पत्नी उस पर कमेंट करती है कि बेटा अपना टेरेस, तू छोटा है, तू छोटा बनकर रहे, अपना टेरेस का ध्यान रखना, ये इलीगल है, वो इलीगल है। तो ये जो डराने धमकाने की मुझे कोशिश की जा रही है, मुझ पर दबाव बनाया जा रहा है, उसके खिलाफ मैंने ये एनसी की है नया नगर पुलिस चौकी में, ताकि अगर मुझे या मेरे परिवार को कुछ भी होता है या अगर आगे हमारा पर कुछ भी दबाव बनाया जाता है तो उसका पूरा जिम्मेदार दिनेश जैन और सुनीता जैन पर ही होगा। आप शांति नगर में कितने सालों से रहते हैं? मैं शांति नगर में 26 साल से रहता हूँ। मेरे पिताजी शांति नगर में आके उनको 29-30 साल ऑलमोस्ट होने आ गए। हमारा कारोबार शांति नगर में 28 साल से, हमारी जो गुडविल है। और ये दिनेश जैन जी का और इनकी वाइफ का पहले से ही ये नेचर रहा है यूज एंड थ्रो वाला। इसके लिए जो भी उनके साथ पहले थे, आज कोई भी उनके साथ खड़ा नहीं है इलेक्शन में, क्योंकि बस वो सबको इस्तेमाल करना ही जानते हैं। क्या इससे पहले भी उन्होंने कोई धमकी दी है आपको या फर्स्ट टाइम ऐसी धमकी आई है? इससे पहले उन्होंने कभी धमकी नहीं दी क्योंकि इससे पहले मेरे पिताजी का समर्थन उनके साथ था। मेरे पिताजी कट्टर बीजेपी वाले, हम कट्टर बीजेपी वाले हैं। जी। बट अगर पार्टी से कुछ गलती होगी या हमारी कुछ तकलीफ होगी तो हम उसको खुल के जाहिर करेंगे। उस पे ना मोदी जी हमको रोक सकते हैं, ना देवेंद्र जी हमको रोक सकते हैं, ना मेहता जी हमको रोक सकते हो। तो हमारा अधिकार है, बोलना तो हमारा अधिकार है कोई भी चीज़ पर। क्या कारण है कि अभी आपके पिताजी का समर्थन नहीं और पहले समर्थन था? बहुत सारे कारण हैं और सिर्फ मेरे पिताजी का नहीं, पूरा मार्केट हो गया, पूरा व्यापारी हो गया, पूरा वार्ड क्रमांक 20 हो गया। उनको सबको तकलीफ थी, बट पता नहीं पार्टी पर क्या दबाव था कि उनको फिर से टिकट देना पड़ा। वो उसके उसमें तो हम नहीं जाएंगे अंदर। बट क्यों इतने नाराज है यहाँ के शांति नगर की जनता या व्यापारी, क्यों नाराज है उनसे इतना? जब पहले इतने टाइम से हम लोग देख रहे हैं कि साथ में थे, अब क्या कारण है कि इतने नाराज दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि वही वो सबको अपने हिसाब से यूज़ करते हैं, सब पे दबाव बनाते हैं और सिर्फ बीजेपी के नाम का यूज़ कर रहे हैं। बीजेपी बीजेपी करके वोट ले रहे हैं। अगर मैं दिनेश जी को बोलना चाहूँगा, अगर वो हमारे वार्ड से इंडिपेंडेंट खड़े रहे तो उनको शायद 10 वोट भी ना आए। अच्छा। सिर्फ पार्टी के नाम से वो करने से कुछ नहीं होता। अब अच्छे कैंडिडेट को वोट दीजिए। ये थोड़ी मोदी जी को लाने वाला चुनाव है, ये तो लोकल चुनाव है। मेरा ग्राउंड ठीक करने मोदी जी थोड़ी आएंगे। मेरा ग्राउंड ठीक करने जो मेरे प्रभाग का अच्छा कैंडिडेट होगा वो आएगा, वो भले शिवसेना का हो, कांग्रेस का हो कि बीजेपी का हो। आप इस बार कैसा कैंडिडेट चाहते हो कि भाई किस टाइप का, मतलब या बीजेपी हो या इंडिपेंडेंट हो या शिवसेना हो या एनसीपी हो या कांग्रेस हो? आप क्या चाहते हो? आप युवा जनरेशन हो आज की, जो कि आपको यहाँ के मीरा भाईंदर का नहीं, देश का ही भविष्य होता है युवा जनरेशन। आप किस टाइप का कैंडिडेट आप लाना चाहते हो इस बार? हम तो अब तक बीजेपी वाले ही थे। मेरे पिताजी बीजेपी मंडल के उपाध्यक्ष है मीरा भाईंदर में। हम बीजेपी वाले ही है, लेकिन जो जिस तरह का यहाँ पे वो चल रहा है तो हमें कोई तकलीफ नहीं है सेना को भी वोट देने में, क्योंकि इवेंचुअली तो वो वोट देवेंद्र जी को ही जाने वाला है, महायुति है। तो फिर तो तकलीफ क्या है? आप ये चाहते हो कि इस बार जो जनता वोट देगी वो पार्टी को देख के नहीं, इंडिपेंडेंट मतलब कैंडिडेट को देख के हाँ, देगी कि हमारे क्षेत्र में काम कौन कर रहा है? मेरी तो सबसे यही दरख्वास्त है कि पार्टी को देखकर, और सिर्फ आप ब्लाइंडली सिर्फ कमल को देख के वोट मत कीजिए। आप कैंडिडेट को देख के वोट कीजिए। कमल के नाम पे लोग आप पे जो दबाव बना रहे हैं, या कमल को देना वो जरूरी, ये कोई बात जरूरी नहीं है। आपको आपके यहाँ पे जो भी कैंडिडेट अच्छा लगता है, जो आपका काम कर सकता है, जिसकी छवि अच्छी हो। सर देखो, मेरे को है ना उससे कुछ वो दुश्मनी नहीं है। मैंने उसको प्यार से बताया कि बेटा तेरे टेरेस का ध्यान रखना, क्योंकि मुझे किसी ने बोला कि ये मार्केट में सब ये डाल रहा है सबके पोस्ट पे कुछ भी लिख के, दिनेश जैन के पोस्ट पे, तो आप भी बोलो कि उसका टेरेस अनलीगल है, दुकान जो भी है XYZ। लेकिन मैंने उसको बोला कि दूसरा कोई कार्रवाई करे इससे अच्छा कि मैं उसको बता दूं। तो मैंने उसको बोला कि बेटा अपने टेरेस का ध्यान रख, बेटा करके बोला, क्योंकि हमारा फैमिली रिलेशन है और हम एक फैमिली। देखो इलेक्शन तो आते जाते रहते हैं, उसका कोई मीनिंग नहीं है। फैमिली है तो फैमिली बन के रहेगी। और मैंने उसको बेटे की तरह समझाया। मैंने उसको कुछ धमकी नहीं दी, कुछ नहीं दिया। उस चीज को गलत तरीके से लेके गलत तरीके से वायरल कर रहे हैं। उसमें क्या है कि कल को कुछ उसके ऊपर कोई कार्रवाई करे, एक्शन ले, तो उसमें मेरा नाम ना आए। इसके लिए मैंने पोस्ट डाल के क्लियर किया है कि बेटा तू छोटा है तो ऐसे मत डाल, तू समझ के रहे, तेरे टेरेस का ध्यान रख।
मैंने ध्यान रख बोला, तुड़वाना नहीं बोला सर। नील जी, हमने देखा कि सोशल मीडिया पे जो चल रहा है कि सुनीता जैन ने कहा कि वो मेरे बेटे जैसा है, और मैंने तो यूं ही बोला कि टेरेस देख लेना। इस पे क्या कहना है आपका? अगर मैं उनके बेटे जैसा होता तो रात को 3 बजे उनको मेरी इतनी फिक्र हुई अगर, तो कमेंट करने की क्या ज़रूरत थी? उनके पास मेरे पिताजी का नंबर है, उनके पास मेरी मम्मी का नंबर है, उनके पास मेरा खुद का नंबर है, उनको मेरे ऑफिस का एड्रेस पता है, तो वो आकर भी तो समझा सकते थे। और ये जो मैंने आपको दिए हुए हैं वो आप प्लीज़ इसमें अटैच करना। उसमें उन्होंने लिखा है तू छोटा है तो छोटा बनकर रहे, और टेरेस का ध्यान रखना। ये जो टोन है, ये जो टोनालिटी है, ये शब्दों के साथ हमारे साथ मत खेलिए प्लीज़। हम ये सब बहुत पहले करके छोड़ चुके हैं। ये जो शब्दों से वो लोगों को उलझाने की कोशिश कर रही है, उनका डर दिखा रहा है, क्योंकि 3 दिन बाद वोटिंग है। तो अगर अभी ये चीज़ ज़्यादा आगे बढ़ती है तो उनको शायद वोट नहीं आएंगे। मुझे तो लग रहा है वैसे भी नहीं आएंगे, बट और भी नहीं आएंगे, इसके लिए वो डरे हुए हैं। इसलिए अब ये सब खेल घुमाने की कोशिश क्यों की जा रही है। और ये भी जो बात है कि वो अगर बेटा बेटा कर रहे हैं, मुझे उनका ये दोगलापन नहीं समझ में आ रहा है। 3 दिन पहले उनके पति दिनेश जैन जी मेरे पापा की ऑफिस पर आए, उनको कह रहे हैं कि कुछ भी मुझसे गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर दो, आपका मेरे साथ रहना, आपका समर्थन बहुत ज़रूरी है मेरे जीतने के लिए, ऐसा है वैसा है। और 3 दिन बाद उनकी पत्नी मुझे धमकी दे रही है। तो ये इनका अंदर का दोगलापन क्या है मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि मेरे पिताजी तो फिर भी बड़ा मन रख के उनके साथ नीचे दुकानों में व्यापारी भाइयों के पास समर्थन जाहिर करने गए थे, बट इस चीज़ के बाद मुझे नहीं लगता है कि मेरा समर्थन तो उनके साथ रहेगा। और सुनीता जी मुझे बेटा बेटा कर रहे हैं, तो उन्होंने मुझे एक कमेंट में लिखा है कि तू देखने आया था क्या फालतू इंसान। तो कौन माँ अपने बेटे के साथ ऐसे बात करती है? और फालतू इंसान, अगर वो मुझे बोल रही कि वो तो मेरे परिवार का हिस्सा है, तो अगर मैं फालतू इंसान हुआ तो वो कहीं ना कहीं उन पे भी झलकता है। ये जो मुझे डराने और धमकाने की कोशिश की जा रही है, मैं बस यही बताना चाहता हूँ कि हम तो इस वार्ड में इतने सक्षम हैं, इतने निष्ठावान हैं, तो भी हमारे साथ ये हो रहा है, तो सादी पब्लिक के साथ क्या होगा अगर ये जीत कर आ गए तो। और दूसरा मैं यही बोलना चाहता हूँ कि मुझे या मेरे परिवार को डराने की वो कोशिश ना करें। हम डरने वालों में से है ही नहीं। हम भी राजस्थान से, हम मेवाड़ी है, महाराणा प्रताप के खून वाले हैं, तो हमसे तो ये दूरी रहे, 100 फुट दूरी रहे। डरना डराना ये सब हम पे तो काम करने नहीं वाला है। तो हमने आज नील शाह से बात की, जिन्होंने यहाँ के उनको धमकी क्यों मिली इसके बारे में बताया, और यहाँ की जनता की सोच के बारे में बताया कि इस बार वोट किसको देना चाहिए, पार्टी को देख के या कैंडिडेट को देख के। धन्यवाद दर्शकों, देखते रहिए जेकेएस न्यूज़ संपादक सीमा गुप्ता के साथ।